महाभारत केवल भारत की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की धरोहर है। इसका प्रभाव इतना व्यापक और गहरा है कि यह ग्रंथ केवल एक ऐतिहासिक कथा न रहकर एक वैश्विक सांस्कृतिक शक्ति बन गया है। भारत में जन्मा यह महाकाव्य पहले नेपाल, श्रीलंका और हिमालयी राज्यों में फैला, फिर दक्षिण पूर्व एशिया के इंडोनेशिया, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस और मलेशिया तक पहुंचा, जहां महाभारत की कहानियां स्थानीय लोक कथाओं, मंदिरों और नाट्यकला में जीवित हो गईं। इंडोनेशिया के जावा और बाली द्वीपों में आज भी वायांग कुलित नामक छाया नाटक महाभारत पर आधारित है, जहां कृष्ण, अर्जुन और भीम आज भी जनता के नायक हैं। थाईलैंड के राजाओं ने स्वयं को राम और कृष्ण का वंशज मानकर शासन किया और कंबोडिया के अंकोर वाट मंदिर की दीवारों पर महाभारत के युद्ध दृश्य आज भी उकेरे हुए हैं। ये साबित करता है कि महाभारत केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि एक वैश्विक सांस्कृतिक धरोहर है। अगर हम पश्चिमी दुनिया की बात करें तो महाभारत का प्रभाव वहां के साहित्य और दर्शन पर भी पड़ा। ग्रीक महाकाव्य इलियड और ओडिसी के साथ इसकी तुलना की गई और कई विद्वानों ने इसे मानव सभ्यता की सबसे बड़ी कथा कहा। 19वीं और 20वीं सदी में जब यूरोप और अमेरिका के दार्शनिकों और लेखकों ने महाभारत और विशेषकर गीता का अध्ययन किया तो वे चकित रह गए। टॉल्स्टॉय, थॉरो, नीत्से और आइंस्टीन तक ने गीता को जीवन का अद्वितीय दर्शन माना। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह की नींव गीता पर रखी और उनका यह विचार बाद में नेल्सन मंडेला से लेकर मार्टिन लूथर किंग जूनियर तक पहुंचा। यानी महाभारत के सिद्धांतों ने पूरी दुनिया की स्वतंत्रता आंदोलनों को प्रभावित किया। आधुनिक साहित्य और कला में भी महाभारत का प्रभाव व्यापक है। टीवी सीरियल, फिल्में, थिएटर, कॉमिक्स, नॉवेल्स और यहाँ तक कि वीडियो गेम्स में भी इसके पात्र और कहानियां दिखाई देती हैं, क्योंकि यह महाकाव्य मानव स्वभाव के हर पहलू को छूता है। आज के मनोविज्ञान में भी महाभारत का इस्तेमाल होता है। अर्जुन का संशय हर डिप्रेशन से जूझते इंसान का प्रतीक है, कृष्ण का मार्गदर्शन आधुनिक काउंसलिंग का रूप है और कौरवों की ईर्ष्या और लालच आज भी सामाजिक बीमारियों की पहचान है। दर्शन की दृष्टि से महाभारत ने पूर्व और पश्चिम दोनों को जोड़ा। ये जीवन को केवल संघर्ष के रूप में नहीं बल्कि आत्मज्ञान और मुक्ति की यात्रा के रूप में प्रस्तुत करता है। वैज्ञानिक जगत में भी गीता को प्रेरणा का स्रोत माना जाता है। एपीजे अब्दुल कलाम जैसे वैज्ञानिकों ने गीता से जीवन का अनुशासन और प्रेरणा ली। वैश्विक स्तर पर देखें तो महाभारत ने यह संदेश दिया कि हर समाज, चाहे वो किसी भी संस्कृति का हो, अगर धर्म, न्याय और सत्य से विमुख होगा तो उसका अंत विनाश होगा। और यही कारण है कि महाभारत आज भी संयुक्त राष्ट्र के मंच से लेकर विश्वविद्यालयों की कक्षाओं तक पढ़ाई जाती है। इस प्रकार महाभारत का प्रभाव केवल भारत तक सीमित नहीं बल्कि पूरी मानवता पर है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि इंसानी कमजोरियां, लालच, प्रेम, त्याग और संघर्ष हर सभ्यता में समान हैं और हर युग में धर्म और अधर्म की लड़ाई जारी है। यही कारण है कि महाभारत को मानव जाति का विश्वकोश कहा जाता है, एक ऐसा ग्रंथ जो केवल अतीत नहीं बल्कि भविष्य का मार्गदर्शक है, जिसने भारत को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को सत्य, धर्म और आत्मज्ञान का प्रकाश दिया।